हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आर्य आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी और गार्डन ज्ञान में। दोस्तों, ये जो पौधे आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, ये आप अनुमान लगाइए कि किस चीज़ के होंगे। ये देखिए, इसमें ये फूल भी आया हुआ है और ये भी इसी के पौधे हैं। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि ये किस चीज़ के पौधे होंगे। ये नीचे भी कुछ अभी उग रहे हैं। ये पत्ता मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। दोस्तों, लगता है आप सब ने अनुमान लगा लिया होगा, लेकिन आपका जो अनुमान है वो 100 में से 99% अर्थात 99% मेरे हिसाब से गलत होगा। वो क्यों, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो पौधे हैं ये आम आदी के पौधे हैं। आम आदी इसको हम बोल सकते हैं, कुछ आदमी इसको आम अदरक बोलते हैं। और आप इसको जब गूगल पर सर्च करेंगे तो विकिपीडिया में इसको कपूर हल्दी के नाम से भी दिखाया जाता है। अर्थात इसका नाम जो है कपूर हल्दी या मैंगो जिंजर आपको लिखा मिलेगा। और ये जो हमारी जो सामान्य हल्दी होती है उसी के जैसे पत्ते वाली होती है और हल्दी के परिवार से ही ये आती है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करूंगा कि ये आम अदरक किस प्रकार से उपयोगी है और आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आम अदरक या मैंगो जिंजर सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है और आम की और अदरक की दोनों की तस्वीर हमारे जहन में आ जाती है। तो दोस्तों, ना तो ये आम है और ना ये अदरक है, अर्थात ना तो ये मैंगो है और ना ये जिंजर। हाँ, इसकी जो गांठें हैं, जब ये इसको हम खोद कर निकालते हैं तो इसकी गांठें बिल्कुल अदरक के जैसी होती हैं और उसमें स्वाद होता है आम का। यदि आप इसको चाय में डालेंगे तो आपको आम का स्वाद आएगा कि आपने आम को चाय में डाल लिया हो। दोस्तों, इसकी सुगंध व स्वाद जो है वो कच्चे आम की तरह होता है, इसलिए इसको आम अदरक का नाम सामान्य भाषा में दे दिया गया है। दोस्तों, यह छिलके के अंदर भी अदरक की तरह ही सफ़ेद होता है, लेकिन अदरक के उलट प्रकंद का जो केंद्र है वो हल्के पीले रंग का मिलेगा। अर्थात जैसे अदरक का जो प्रकंद का जो केंद्र है वो होता है सफ़ेद रंग का और कुछ क्रीमी रंग का, लेकिन इसका पीले रंग का आपको मिलेगा। और दोस्तों, यह प्रकंद करकुमा लौंगा इससे संबंधित है। हल्दी की तरह ही आम अदरक करकुमा अमादा जिंजीबेरेसी परिवार से संबंधित है। भारत में करकुमा जीनस में हल्दी के बाद आम अदरक की सबसे अधिक खेती होती है, लेकिन ये खेती जो है ये शहरी क्षेत्रों के आसपास न होने के कारण इसके जानकार व्यक्ति कम ही आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों, करकुमा जीनस की 2 ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें आम की सुगंध होती है। माना जाता है कि इसकी एक प्रजाति करकुमा अमादा की उत्पत्ति भारत में हुई, जबकि दूसरी प्रजाति करकुमा मैंगा इंडोनेशिया मूल का है। करकुमा अमादा को भारत की लगभग सभी स्थानीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बिहार में इसको आमादी बोला जाता है। यह भारत में लंबे प्रचलन से इसके नामों में वेरिएशन आ गया है। दोस्तों, हिंदी में आम हल्दी, मराठी में अम्बे हलाद, गुजराती में अम्बा हलदर और कन्नड़ में हुलियारा सीना जैसे इसके नाम इसे हल्दी से जोड़ते हैं। ऐसा लगता है कि आम अदरक नाम मलयालम के मंगा यानी आम और इंची यानी अदरक है। तमिल में मनियाइंची और तेलुगु में मामिदी आलम के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में इसे आम्रगंधी हरिद्रा कहते हैं। कहा जाता है कि प्रकंद का वैज्ञानिक नाम करकुमा अमादा इसके बंगाली नाम अमा अड़ा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है आम जैसा स्वाद।
दोस्तों बातचीत कर लेते हैं इसके चिकित्सीय गुणों की। भारतीय चिकित्सा पद्धति में इस प्रकंद का व्यापक उपयोग किया जाता है। लोक चिकित्सा में इसको घाव भरने वाले गुणों से युक्त माना जाता है। चोट लगने या मोच आने पर इसे पीसकर लगाया जाता है। आधुनिक शोध ने भी इसके घाव भरने और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव की पुष्टि की है। जब चूहों के घावों पर इसका एथेनॉलिक अर्क लगाया गया तब उनके घाव अधिक तेज़ी से भरे। आम हल्दी के प्रभाव के ये निष्कर्ष 2015 में करंट ट्रेडिशनल मेडिसिनल जर्नल में प्रकाशित हुए थे। तो दोस्तों इसको हल्दी भी बोलते हैं और अदरक भी बोलते हैं, अर्थात मिले जुले इसके नाम है। आमादी, आम हल्दी, आम अदरक, मैंगो जिंजर आदि इसके दुनिया भर के नाम प्रचलित हैं। दोस्तों इसके लाभ लाजवाब स्वाद और आसान उपलब्धता के बावजूद सीमित उपयोग होता है, अर्थात आपको ये कहीं बाज़ार में देखने को नहीं मिलेगी। आप कहीं भी जब इसको ढूंढेंगे तो कम से कम, मैं दिल्ली प्रदेश का रहने वाला हूँ तो यहाँ आसपास की मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ कहीं मैंने आम अदरक को या आम हल्दी या इसको मैं बोल दूँ मैंगो जिंजर, इसको मैंने बाज़ारों में नहीं देखा है। पारंपरिक व्यंजनों के अलावा इसका उपयोग ज़्यादा नहीं किया जाता है और आसानी से प्रकंद का उपयोग आप इसको कर सकते हैं। यदि आपने इसको एक बार उगा लिया तो इसकी एक विशेषता मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो है फिर समाप्त नहीं होता, अर्थात जब इसका सीज़न आएगा तो इसके जो प्रकंद हैं, जो इसकी गांठें हैं, वो अपने आप फुटाव करेंगी और फुटाव करके और पौधे का रूप ले लेंगी। जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि वहाँ सामने भी ये उगा हुआ है, यहाँ भी उगा है, यहाँ भी उगा है, इधर भी ये उग रहा है और ये यहाँ पर भी उगा हुआ है। और मैंने इसको एक बार लगाया था 3 वर्ष पहले, उसके बाद से ये समाप्त होता ही नहीं। तो दोस्तों ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको ये इसका प्रकंद कहीं से मिल जाए, इसकी गांठ कहीं से आप प्राप्त कर लें, तो इसकी गांठ को अवश्य ही उगाएं, क्योंकि इसकी गांठ जो है बड़े स्वाद वाली और इसका जो पौधा है वो बहुत कम केयर चाहता है, अर्थात बस इसको आवश्यकता के अनुसार नमी और थोड़ी खाद मिल जाए, उसके बाद ये रुकता नहीं है। इसके पौधे लगभग 6-6 फीट के हो सकते हैं, 4 फीट के तो आसानी से आपके यहाँ होते ही होते हैं। यदि आपने खाद और पानी की विशेष देखभाल इसकी कर दी तो 6-6 फीट तक इसके पौधे मैंने देखे हैं, मेरे प्लाट में हुए हैं। अभी इसको उगे हुए मात्र 15 से 20 दिन हुए हैं और 15 से 20 दिन में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपने वीडियो पसंद की हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें और आपके गार्डनिंग के ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और पौधे के साथ, तब तक प्रसन्न रहिए। सभी को नमस्ते जी।